हेलो दोस्तों, अपनी विद्यालय नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि आप जानते हैं कि बालाकोट और उरी के जो घटना हुआ था, ये पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया गया था कि भारत अब किसी से भी कम नहीं है। लेकिन हालांकि मैं बात करूंगा 2014 से पहले इस तरह की घटना हमारे भारत में नहीं होती थी, क्योंकि सरकार बहुत सारे आती है जाती है, लेकिन यह देखा जाता है कि निर्णय लेना सबसे बड़ी बात होती है। जिसकी निर्णय में पावर होती है वही आगे किसी भी राष्ट्र को लेके जा सकता है। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि अभी जेएनयू में पंडित हृदयनाथ गुरु मेमोरियल व्याख्यान में भारत और विश्व के विषय था, जिसमें एस जयशंकर जी अपनी वक्तव्य को रखते हुए कुलपति प्रोफेसर शांति श्री भोले पृष्ठ पंडित भी साथ में मौजूद थी। मैं बता दूं कि विदेश मंत्री ने इस तरह के वक्तव्य में कहा गया कि सबसे बड़ी ये देखना है कि राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बहुत जटिल मुद्दा है। आखिर हम इसको किस हिसाब से हम मूल्यांकन कर सकते हैं, हम इस पर काबू कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक और उरी में जब हमला हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा में हमला हुआ था तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। इससे पूरी दुनिया को यह संदेश गया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है और आतंकवाद के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा और उसको मुकाबला करने के हमेशा तैयार रहेगा। बात आ जाती है कि जेएनयू कन्वेंशन सेंटर में जब इस विषय पर कहा गया है कि भारत और विश्व, तो यह देखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का पैमाना सभी तौर पर बहुत ही जटिल है। और आपको हाल ही में पता हुआ है कि चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर है उस पर हमेशा चाइना के तरफ से उसका उल्लंघन करते पाया गया है। इस पर हमेशा संघर्ष विराम चलते आ रहा है और भारत के यह बड़ी चुनौती है कि उस चीज़ को जल्द से जल्द समाधान करें और उस चीज़ को अपने नियंत्रण में रखें। इसकी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए उस पर बहुत सारी दबाव भी रहता है, लेकिन शांतिपूर्वक संकल्प भारत की दृढ़ और धैर्य के रखते हुए इससे आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इस पर चीन के भी साथ में चर्चा हुआ था, जो कि इसको एलओसी के बहुत चुनौती है। आज से नहीं, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 के बाद से ही चीन अपने करतूत से बाज नहीं आ रहा है। वो अब हमेशा सीमा को उल्लंघन करते आ रहा है। इसके लिए जवाब में भारत की तरफ से बहुत सारे बुनियादी ढांचों को मजबूती किया गया है और उसको विकास भी किया गया है और उस पर अभी भी विकास हो रहा है। रक्षा मंत्रालय के तरफ से इसके यह भी कहा गया है कि वहाँ पर किसी भी तरह को हो जल्द से जल्द उस पर काबू किया जाएगा। और इसके लिए बात करूँ तो एस जयशंकर जी बताते हैं कि जब इंडो पैसिफिक की बात आती है तो पूरे मंच पर सबसे पहले क्वाड की स्थापना किया गया था, ताकि जो भी इसका संस्थापक है, जो भी इसका सदस्य है, इस चीज़ को बात को समझे कि आखिर इस तरह का जो घटना होती रहती है इस पर हम कैसे काबू कर पाए। और वेस्टर्न मोर्चे पर बात करेंगे तो इसके लिए सीमा का आतंकवाद लंबे समय से चली आ रही थी। कोई आज का आतंकवाद का मुद्दा नहीं है, ये पूरे विश्व में सभी देश के पास में लंबे समय से आ रहे थे। भारत उसमें से भी है, ताकि इसे उचित प्रतिक्रिया मिल रही थी और इसे समाधान नहीं हो रहा था। तब देखा गया कि भारत के सवालों के जवाब देने के नहीं कतराएगा। भारत जो है, अगर भारत से किसी भी सवाल पूछा जाए तो भारत उस सवाल को जवाब देने में थोड़ा भी कतराता नहीं है, क्योंकि भारत के पास सवाल तभी करता है जब उसके पास में कुछ जवाब रहता है। अभी देखा गया है कि 21 सेंचुरी में भारत की जो स्थिति है वो अभी 2027 तक के तीसरी अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। और इसके लिए बता दूं कि पूरे देश जो है एक भारत की उम्मीद की आत्मनिर्भरता और एक विश्वास की खातिर भारत को पास में अगर कोई भी सवाल
करता है तो भारत सरकार भारत की ओर से उस सवाल को जवाब देने में थोड़ा भी कतराता नहीं है, क्योंकि सवाल उसी से किया जाता है जिस पर विश्वास हो हमारा, वहाँ से कुछ न कुछ मदद होने की संभावना जरूर होती है। हम उसी देश से भी सवाल करते हैं। इस तरह से लागू आपके अपने जीवन में भी होता है, आप अपने स्टूडेंट लाइफ में भी होता है। आप उसी सर से सवाल करेंगे जिस सर से सवाल का आंसर उम्मीद है कि सर कुछ न कुछ जवाब जरूर ही देंगे जो कि वह सकारात्मक होगा। दुनिया की बात करें, हमारा जवाब अधिक आत्मनिर्भरता भी होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके हमें मुकाबला प्रतिनिधित्व को भी उस प्रचार करते हैं जो कि देश के नाम को बहुत सारे ऐसे भी संस्थाएं हैं जो कि बदलाव करने के ऊपर में है। इस पर जल्द से जल्द काबू किया जाएगा। तो आज का इतना ही है न्यूज, जो कि यह बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर इस तरह का वक्तव्य हमारे आने वाले जनरेशन और हमारे जो भी पॉलिटिशियन सिस्टम है इस पर इस तरह का बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, फिर दूसरे है। थैंक यू।